हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक हमने डार्ट के अंदर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स ये सारी चीजें सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले हम एक बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। डार्ट क्रिएट फंक्शन, डार्ट क्रिएट फंक्शन ट्यूब। ओके, जैसा हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे एक फंक्शन नाम बन गया। चलिए, अभी ये जैसे हो रहा है, सारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम नोडमॉन का यूज करते हैं ताकि हमारी सारी चीजें यहाँ पर रन होती रहे। जैसे हम कोई भी चेंजेस करें, नोडमॉन हाइफन हाइफन। इसके लिए अगर आप ऐसा रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोडमॉन को ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा। फंक्शन स्लैश बिन, उसके बाद में यहाँ पे उसका पाथ देना होता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने रन किया, ये स्टार्ट कर दिया उसके अंदर वॉच करना। और जो भी चेंजेस करते जाएंगे उसको ये वॉच करता रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं पूरा। जस्ट क्लीन आउट एंड या दैट्स इट। सबसे पहले एक प्रिंट लिखते हैं। वेलकम टू दी, ओके जस्ट, वेलकम टू डार्ट फंक्शंस। ओके, तो चलो देखो, जैसे कि ये हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डार्ट के अंदर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल सी बात है कि फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखने हैं। जैसे हो गया प्रिंट रहमान। ओके, जस्ट समझ लीजिए, ये मुझे ऐसे करना है। और इसके बाद फिर मुझे कुछ और 10 लाइन कोड लिखने हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, यही करता हूँ मैं। अरे, ऐसे ही मुझे 10 बार अगर करना है तो मैं 10 बार इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। राइट। और उससे बेटर क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये प्रिंट रहमान की जगह पे मुझे इसके साथ कुछ और भी प्रिंट करने हो, तो मुझे क्या होगा कि हर बार उस कोड को कॉपी पेस्ट करना होगा। चलिए, जैसे कि आप समझ लीजिए, ऐसा कि यहाँ पे मैं कर दिया राजू। अभी आपको समझ में आएगा क्या हो कर रहे हैं मैं। आदर्श, ठीक है, अभी इतना ही मैं ले रहा हूँ। अब मान लीजिए इन 3 नाम को जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इनको मुझे 10 बार प्रिंट कराने हैं। राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको 10 बार कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। उससे भी अपना काम हो जाए कि 10 10 बारे लोग प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, अपनी जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी वो होगी, इशू होगा उसमें कि मैंने 10 ही बार किया है, 11 बार कर दिया है, इसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। उसको जब भी हम कॉल करेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा, तो 10 बार उसको कॉल करना थोड़ा इजी होगा। चलिए, उसको लिए हम फंक्शन बनाते हैं एक। तो देखते हैं सबसे पहले फंक्शन हम कैसे यहाँ बना सकते हैं। पहले तो क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमें बनाना है उसका हम नाम देते हैं। चलो, सबसे पहले एक बनाते हैं ग्रेट फंक्शन। तो ये देखिए, फंक्शन बस ऐसे ही होता है, कुछ नहीं। फंक्शन का नाम, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस जो उसकी फंक्शन की पूरी बॉडी होती है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा था पूरा ये फंक्शन की बॉडी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमें यही प्रिंट कराना है इसको। तो देखिए, हमने इसको रन कर दिया लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है अभी भी। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को बनाया है बट इसको हमने अभी तक कॉल नहीं किया है। तो जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये देखिए हमने एक बार कॉल किया, ये क्या कर रहा है, तीनों नाम को प्रिंट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझिए, मुझे 3 4 बार और इसको कराना है, तो बस जस्ट मैं इसी लाइन को पेस्ट करूंगा। और ये देखिए, ये उतने टाइम इसको पूरा प्रिंट करते जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है फंक्शन। चलिए, ग्रीट फंक्शन है तो ग्रीटिंग के हिसाब से कुछ कर दे रहे हैं। ये पूरा चीज करते हैं इसके अंदर। मान बैक, तो ये देखिए, ये सिंपल सी चीज होगी। अपने एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है जो क्या करता है, बस इसको प्रिंट करता है, वेलकम मैसेज को। ठीक, अब क्या होगा, फंक्शन है तो ये कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो और देखते हैं फंक्शन अपना क्या क्या कर सकता है।
ओके। तो ये देखिए ये एक फंक्शन हुआ जो क्या करता है, बस प्रिंट करता है। कुछ और फंक्शन ऐसे हो सकते हैं। अभी देखिए ये ना कुछ ले रहा है फंक्शन, और ना ही ये कुछ फंक्शन रिटर्न कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ कि अगर कुछ रिटर्न कर रहा है, तो होवर कर रहा हूँ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये। चलिए एक वेरिएबल बना के यहाँ पे स्टोर भी करते हैं, अगर कुछ रिटर्न कर रहा हो तो आ जाए डेटा इक्वल्स टू। ठीक है। अब उसके बाद हम डेटा को यहाँ प्रिंट करें, प्रिंट डेटा। तो भी देखिए क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है नल, इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा फंक्शन। ठीक। तो हम ऐसा भी कुछ फंक्शन बना सकते हैं जो कुछ ना कुछ रिटर्न करे, राइट। चलिए उसके लिए एक फंक्शन हम बनाते हैं। एक फंक्शन जेनरेट अरे मैसेज। ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, बस कुछ मैसेज, वो एक मैसेज रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस डाट के अंदर एक कीवर्ड होता है रिटर्न। अब इसके आगे हम जो कुछ भी लिखेंगे वो ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। जैसा भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज ए डार्ट मैसेज, राइट। तो इसको हमने रिटर्न किया। तो अभी जब देखिए अब इसको कॉल करते हैं, ये देखिए हमने इसको कॉल किया। यहाँ पे आप रिजल्ट में देखिए आपको कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कुछ नहीं, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया है, इसने बस केवल यहाँ पे रिटर्न किया है। तो चलिए इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, msg। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे शो कर रहा है अपने को डायनेमिक रिटर्न टाइप, राइट। लेकिन डाट में हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये टाइप स्टेप लैंग्वेज है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। जैसे यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप इसका कुछ क्या होगा। तो हम यहाँ पे किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऐसे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो ये देखिए अब यहाँ पे कोई भी इस फंक्शन को जब कॉल करेगा, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन कॉल किया है, तो इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ डेटा। तो ऐसे हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो एमएससी मैसेज है ये स्ट्रिंग है एक। तो यहाँ पे वायर की जगह सीधे से स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, वरना वो इन्फर कर लेगा वैसे भी। अब क्या होगा, मैसेज में अपने पास जो यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है वो आएगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए इसको हम प्रिंट कर लेते हैं एक बार, msg एंड लेट्स सी व्हाट्स रिटर्न। ओके। तो ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे msg को यहाँ पे एक्सेस किया, मतलब प्रिंट किया, इसने वो मैसेज प्रिंट किया जो यहाँ से जा रहा था। चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपडेटेड करते हैं अगर, तो क्या चेंज हो रहा है। और ये बेस बिल्कुल वही चीजें यहाँ पे आके प्रिंट हो रहा है जो कि यहाँ पे प्रिंट मैं सेंड कर रहा हूँ, राइट। तो अभी तक हमने देखा जैसे कि दो टाइप के फंक्शन हमने, एक फंक्शन जो कि कुछ ना रिटर्न करता है ना ही कुछ एक्सेप्ट करता है। दूसरा हमने देखा है जो कुछ एक्सेप्ट तो नहीं करता है बट रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है। उसके आगे चलो हम और देखते हैं ऐसे फंक्शन जो क्या करें, कुछ ना कुछ डेटा को एक्सेप्ट भी करें, राइट। तो चलिए उसके लिए हम बनाते हैं एक फंक्शन अपना जो क्या करेगा, इंटीजर को रिटर्न करेगा। इसका नाम हो गया ऐड। ऐड फंक्शन दो चीजें लेगा ये, इंट ए कॉमा इंट बी। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा। ये देखिए अभी भी यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कि इंट रिटर्न करेगा, और बट लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं कराया है। तो रिटर्न करवाते हैं यहाँ पर जैसे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जैसे हमने यहाँ से रिटर्न कराया, ये इसने यहाँ पे चेक कर लिया कि हाँ ए इंटीजर है बी इंटीजर, दोनों का एडिशन जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो यहाँ से इसने वो सारी चीजें, कंप्लेन जो इसके थे वो रिजॉल्व हो गए। तो अभी इसको कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है। चलो तो इसको हम अभी कॉल करते हैं, तो देखते हैं अब इसको कैसे कॉल किया जाए। ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये देखो कॉल किया हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये इधर कुछ शो कर रहा है, जैसे हमने इसके अंदर कुछ दिया नहीं, कह रहा है टू पोजिशनल आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। जैसे इस पे अगर ओवर करें तो ये देखिए बता रहा है कि इंट है, इसको इंट रिटर्न करेगा ऐड फंक्शन, और इसको दो चीजें चाहिए होंगी, इंटीजर ए चाहिए होगा, इंटीजर बी चाहिए होगा। ठीक है। तो ए बी की जगह पे हम एक काम कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कर दे रहे हैं ताकि बेटर हो, सेकंड। और यहाँ पर भी चेंजेस,
फर्स्ट प्लस सेकेंड। ओके, तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड वैल्यू देना होगा, तो इसको हम दे देते हैं, चलो 12, 34। तो ये देखिए, इसको मैंने दे दिया। अब यहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो इसको हमें किसी वेरिएबल में लेके प्रिंट करना होगा, या डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट, तो ये देखिए, जैसे इसको हमने रन किया, यहाँ पे हमको 46 मिल रहा है कि हाँ, ये जो फंक्शन है ये 46 रिटर्न कर रहा है, राइट। अब ये डेट क्या किया इसने, दो वैल्यू लिया, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया। ठीक, हमें यहाँ पे दोनों वैल्यू पास करना होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू पास करना चाहें, तो ये काम नहीं करेगा, एरर शो करेगा। ये देखिए क्या, कुड नॉट फाइंड कैंडिडेट बट डोंट मैच, मतलब ये कह रहा है कि, ये देखिए यहाँ पे होवर करते हैं, टू पोजिशनल आर्गुमेंट रिक्वायर्ड बाय द ऐड बट वन फाउंड। इसका मतलब यही है कि ऐड फंक्शन जो है ये दो पोजिशनल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, बट आप उसको केवल एक ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये एरर शो कर रहा है इसलिए। चलो, तो चलिए कुछ ऐसे हम बनाते हैं फंक्शन, जो क्या करेंगे, उसमें डिफॉल्ट पर मतलब कि उसको अंदर हम एक पास करें, दो पास करें, वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं ऐड, मतलब कि एक मिनट, चलो इस, हाँ अलग ही बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम कॉमा, और क्या करते हैं यहाँ पर, इस फंक्शन को बना रहे हैं ऐसा। चलिए पहले एक काम करते हैं, इसको इतना ही करते हैं, स्पेशल फंक्शन, बस इसका नाम दे रहे हैं, कोई स्पेशल खास नहीं इसमें। और इसको अंदर हम क्या कर रहे हैं, बस प्रिंट कर रहे हैं इसको, नेम को, राइट। तो अभी तक आपको कोई भी इसको नहीं होगा इसके अंदर, इसको हम कॉल कर ले रहे हैं, स्पेशल फंक्शन, और इसके अंदर नेम में हम केवल अभी नेम ही दे दे रहे हैं इसको। तो ये देखिए, जैसे हमने इसके अंदर नेम दिया, यहाँ पे इसने नेम को प्रिंट कर दिया, राइट। बट हमें यहाँ पे देखना है, एक होता है अपने पास डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे कि ये सारे हमारे जो पैरामीटर हैं, इसको हमें पास करना ही पड़ेगा, अगर पास ना करें तो काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पैरामीटर होते हैं जो डिफॉल्ट होते हैं, मतलब कि अगर उनको हम पास करें तो ठीक है, अगर ना भी करें तो भी ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक ब्रैकेट ऐसे बनाना होता है, और उसके बाद इसके अंदर डिफाइन करना होता है। चलिए मान ले रहे हैं इसमें एक स्ट्रिंग करते हैं, सेकेंड नेम, सेकेंड नेम, ठीक है। तो ये देखिए, ये डिफॉल्ट पैरामीटर जो हम बनाते हैं, तो अभी ये एरर शो कर रहा है, कांट हैव ये नल वैल्यू, जैसे आपको मैंने नलेबल बताया था, तो ये नल वैल्यू नहीं रख रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि अगर कुछ आए, कोई डेटा पास करे तो ठीक है, अगर ना पास करे तो सेकंड जो है हमेशा नेम जो है रहमान रख लेना, राइट। तो ये देखिए, जैसे अभी इसको हम प्रिंट करें, सेकंड नेम, तो ये देखिए फर्स्ट नेम, तो नेम आ रहा जो मैंने यहाँ से पास किया है, सेकंड कुछ पास नहीं किया हमने, तो रहमान आ रहा है। चलिए हम इसको सेकंड नेम को भी पास कर रहे हैं, अगर अब्दुल किया हमने, और उसके बाद सेकंड जो है हमारा वैल्यू, ये देखिए अगर इस पे ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि हमें पहला नेम देना है, और सेकंड नेम ऑप्शनल है जो कि रहमान बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक, यहाँ पर हम आदर्श कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, पहली बार वाले के लिए क्या कर रहा है, नेम और रहमान डिफॉल्ट वाले जो था वो ले लिया। सेकंड में हम लोग सेकंड नेम पास कर रहे हैं, तो ये आदर्श है, तो ये आदर्श वहां से उठा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट फंक्शन, मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर। अभी एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो भी हो रहा था, जैसे यहाँ पर थे पोजिशनल आर्गुमेंट ये सारे थे अपने, कि पोजीशन के हिसाब से हम दे रहे हैं। बट क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 डेटा को पास करना है, तो हर एक के लिए मैं पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं पास कर सकता, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज हुआ तो अलग जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकंड काम कर रहे हैं, तो ये दूसरी चीजें हो जाएगी। फर्स्ट वाले पे अगर हम पास, जैसे यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, तो फर्स्ट में 12 पास करें तो फर्स्ट में 12 आ रहा है, सेकंड पे 12 करें तो सेकंड में 12 आ रहा है। लेकिन इसको अगर हम, एक मिनट थोड़ा सा, 19, सेकंड पे ये 19 आएगा। लेकिन इसका अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो फर्स्ट में 19 आएगा और सेकंड में 12 आएगा, राइट। तो इससे बचने
के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अपने पास अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। उसमें होता है कि इतना क्या नेम्ड पैरामीटर, जिसमें क्या होता है कि पैरामीटर के जो नेम है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो नेम्ड पैरामीटर फंक्शन। ओके, तो इसको भी कुछ खास नहीं करना है, बस ऐसे सिंपल सा फंक्शन अपना बन चुका है। अब इसके अंदर नेम्ड पैरामीटर जैसे बना, जैसे डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए हमने क्या किया था, आप ब्रैकेट लगाया था। तो नेम्ड पैरामीटर के लिए हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करते हैं। जैसे अगर हमें चाहिए फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम कॉमा स्ट्रिंग सेकंड नेम। ओके, और एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, इसके साथ हमें कुछ चीजें और भी स्पेसिफाई करनी होती है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे, ओके ठीक है, ये देखो हो पे थी, द फर्स्ट कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है ये नल हो सकती है डिफॉल्ट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक अपने पास चीज होता है कि ये रिक्वायर्ड, इसको बना देते हैं, मतलब इसको पास करना ही पड़ेगा। ये इसी के अंदर आता है अपने को, नेम्ड पैरामीटर के अंदर ही ये सब चीज अपने को मिलती है। पोजिशनल आर्गुमेंट वाले जो पैरामीटर तो उसमें अंदर नहीं। तो चलिए अभी इसके अंदर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं फर्स्ट नेम। उसके बाद हम, अगर स्ट्रिंग के अंदर हमें वेरिएबल यूज करना है तो डायरेक्टली हम डॉलर लिखें और उसका नाम लिख दें, काम कर लेगा। उसी तरीके से सेकंड नेम, सेकंड नेम पे भी सेकंड नेम, एक मिनट, डॉलर सेकंड नेम, यस। अब ये परफेक्ट हो रहा है। तो चलिए अब इसको हम कॉल करते हैं नेम्ड पैरामीटर को। तो ये देखिए अभी तक हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके वैल्यू दे रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम कॉलन, उसके बाद यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू देनी होगी, सेकंड नेम आ रहा है कॉलन, फिर उसकी हमें वैल्यू देनी होगी, राइट। तो चलिए इसको करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम पे भी अभी हम अब्दुल दे रहे हैं, सेकंड नेम पे रहमान, राइट। तो ये देखिए प्रिंट कर रहा है फर्स्ट नेम अब्दुल, सेकंड नेम रहमान। तो इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, इसका अगर मैं पोजीशन भी चेंज कर दूं, जैसे कि 1x किया इसको, ये देखिए यहाँ पे सजेशन लिस्ट होकर का नेम्ड पैरामीटर फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब कि उसको भी यदि ऐड करो, और कॉमा करके हम यहाँ पे ऐसे कि अगर कर दें, तब भी इसके यहाँ पर जो भी होगा फर्स्ट नेम के अंदर हमेशा अब्दुल ही आएगा, जैसे यहाँ पे जो पास कर रहे हैं, ठीक है। इसके पोजीशन को इधर से उधर करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नेम्ड पैरामीटर है, राइट। तो ये हो गए अपने पास पूरे फंक्शन के नेम्ड पैरामीटर के। अब एक चीज है, इसमें भी हम नेम्ड पैरामीटर को भी वो कर सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल करेंगे तो उसको हमें जो नलेबल डेटा टाइप है उसका यूज करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। तो ये देखिए क्या अभी क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को अगर हम ऐसे कर दें नलेबल, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नेम को ना भी पास करें, तब भी इसको नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसने फर्स्ट नेम पे नल ले लिया कि ये नलेबल था, और सेकंड नेम पे ये कर दिया। यहाँ पर भी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अब्दुल। ओके, ये देखिए अब जब इसकी वैल्यू नहीं पास की जाएगी तो बाय डिफॉल्ट अब्दुल ले लेगा, अगर पास की जाएगी जैसे फर्स्ट नेम आदर्श, तो ये क्या करेगा, आदर्श को ले ले रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी डिफॉल्ट पैरामीटर हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस डायरेक्टली इक्वल्स टू करके कर सकते हैं। और ये जितने के साथ हम करना चाहें सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने इसको इक्वल्स टू लगाया तो हमें रिक्वायर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल हो गया है। ऑप्शनल तो फिर ये सारी चीजें थी फंक्शन के बारे में। चलिए एक चीज और आपको थोड़ा हम दिखाते हैं, जैसे भी ये सारे जो भी फंक्शन है इसमें कोई भी किसी स्टेट को मैनेज नहीं कर रहा है, राइट। तो चलिए हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, अपने स्टेट को मैनेज करेगा जितनी बार कॉल करेंगे। एक काउंटर फंक्शन बनाते हैं, आपको देखना पहले। काउंटर, इसको हम
बिना आर्गुमेंट के बनाते हैं। इसमें हम एक बनाते हैं वेरिएबल काउंट इक्वल्स टू 0। चलो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। और अभी तक हमने क्या देखा, जब भी हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ पर, तो सिंगल लाइन में कुछ भी चीजें रिटर्न करना होता था वो रिटर्न कर दे रहे थे। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे रिटर्न करना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक फंक्शन को ही, एनोनिमस फंक्शन। ये देखिए ये फंक्शन के मेथड यही है। एनोनिमस इसलिए क्योंकि इस फंक्शन के आगे कोई नेम नहीं है, राइट। तो ये देखिए इसको ऐसे किया गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, काउंट, पहले इसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ काउंट को, और उसके बाद काउंट प्लस प्लस करते हैं, मतलब काउंट की वैल्यू को जो है इंक्रीमेंट करता हूँ, ताकि पता चले कि हाँ ये स्टेट को अपने सेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो ये बन जाए। तो एक बनाया मैंने वेरिएबल काउंट इक्वल्स टू, इस फंक्शन को कॉल करते हैं काउंटर, राइट। तो एक चीज अभी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप, यहाँ से क्या हम रिटर्न कर रहे हैं इसको, एक फंक्शन। तो इसका भी टाइप फंक्शन है, तो फंक्शन को डायरेक्टली हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये जो काउंट है ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो ये देखिए जैसे मैंने पहली बार इसको कॉल किया तो एक आ रहा है, राइट। अब इसको 2-3 बार अगर हम कॉल करें तो भी आप देखिए फिर मैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका स्टेट जो है काउंट वैल्यू का, इसको मैनेज करके रखा है। मतलब पहली बार 1, पहली बार कॉल किए तो 1, दूसरी बार कॉल किए तो 2, तीसरी बार कॉल किए तो 3, चौथी बार कॉल किए तो 4। ये मतलब कि इसकी पूरी जो स्टेट है उसको इरेज नहीं होने, मतलब कि डिस्कार्ड नहीं करता है, पूरी स्टेट को मैनेज करके रखता है। तो बस ये ऐसा था। और भी कुछ अपने पास फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सिंगल लाइन फंक्शन। अभी तक आपने देखा कि हम जो भी लिख रहे हैं करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, राइट। बट कुछ फंक्शन अपने पास ऐसे होते हैं जिनको करली ब्रैकेट के अंदर हम नहीं लिखते, डायरेक्टली वन लाइन फंक्शन। जैसे कि एक कर देते हैं जनरेट ग्रीटिंग फंक्शन ही करते हैं, चलो ग्रीटिंग बाय नेम। ओके, तो इसको हमने नेम दे दिया, कुछ भी टाइप का रहे, और सीधे से बस हम इस पे रिटर्न कर दे रहे हैं। इसको एरो फंक्शन भी बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमें, अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली मैं सिंपल से कर देता हूँ इधर हेलो, उसके बाद में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नेम, राइट। तो ये हो गया। या डायरेक्टली यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। चलिए प्रिंट नहीं करते हैं, डायरेक्टली जनरेटिंग कर रहे हैं सीधे से। इसको प्रिंट के अंदर कॉल करते हैं ग्रेटिंग नेम, इसके अंदर नेम दे दिया हमने राजू। तो ये देखो ये सिंपल सा उसको ऐसे रिटर्न कर दे रहा है, इस पे कोई कुछ सीन नहीं है। इसमें चाहे तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही है। तो देखिए अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे इसको कर रहा है कि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दिया। तो ये थे फंक्शन के बारे में। आगे हम और से देखेंगे। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, या कुछ आपको इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछिए। बाकी अगले आने वाली वीडियो में हम लोग कंट्रोल फ्लो के बारे में सीखेंगे। तो टिल दैट कीप